इस लेक्चर में हमें पढ़ना है अबाउट एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने रैंडमली एक लूप ड्रॉ किया हुआ है। इट्स अ प्लेनर लूप, किसी भी एक प्लेन में है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड प्लेन कर्व यू कैन से। और इसके बीच से कुछ आपको लाइंस दिख रही हैं, तो ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्योंकि कोई फाइनाइट एंड नहीं है तो इसको आप इन्फिनिटली लॉन्ग वायर ही मानिए। तो अगर ये करंट है, इस करंट को मैं मान सकते हैं हम I1, इसको हम मान सकते हैं I2, और इसको मान सकते हैं I3। और एक और करंट है जो कि इस लूप के बाहर है, इसको फिलहाल के लिए मान लेते हैं I4। ठीक है। अब हमने अब तक सीखा है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। दैट्स ट्रू, दैट्स एज पर बायो-सावर्ट लॉ। तो अब हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि अगर इस लूप पर, इस पूरे लूप पर कहीं पर भी अगर हम कोई दो पॉइंट पिक करें, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट पिक करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट पिक करते हैं, और इस एलिमेंट को हम का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा सिंपली जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पर, और इस एलिमेंट को मान लेते हैं हम डीएल। ठीक है। और डायरेक्शन भी है तो वेक्टर की तरफ ट्रीट करते हैं, तो उसको हम डीएल वेक्टर मान लेते हैं। तो इसी पॉइंट पर अगर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर एग्जैक्टली व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P। तो पॉइंट P के ऊपर लेट्स से द मैग्नेटिक फील्ड इज B। ठीक है। और इस पॉइंट P पर जो करंट एलिमेंट है वो है DL। ओके। अब एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करके हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। जो इसका रिप्रेजेंटेशन है उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एम्पियर सर्कुलर लॉ कुछ हद तक इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो आपने गॉसेस लॉ पढ़ा था उससे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? तो हमें पहले क्या करना है कि पहले हमें बी और डीएल, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, यानी कि बी डॉट डीएल। ठीक है। और मगर डॉट प्रोडक्ट सिर्फ एक पॉइंट का हम लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को, ये जो बी डॉट डीएल, इस क्वांटिटी को हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर दिस इंटायर लूप। यानी कि हर जगह पर हम रैंडमली एलिमेंट्स पिक करेंगे, और उस पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को, उस पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड को उस पॉइंट के करंट एलिमेंट से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और वैसे ही हम एक एक करके सब ऐड करते जाएंगे। चूंकि डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद रिजल्टेंट क्वांटिटी जो हमें मिलती है वो स्केलर मिलती है, इसलिए हम इजीली इसको ऐड अप कर सकते हैं। और चूंकि हम इन सभी क्वांटिटीज़ को, ये बी डॉट डी एल हर जगह पर निकाल करके हम ऐड अप करेंगे, तो ऐड अप करने पर जो हमें क्लोज इंटरनल, आप कह सकते हो क्लोज लूप ऐड करेंगे, तो उसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बुलाते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी। ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी एक टर्म है जहां पर आप क्या करते हो कि हर पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करोगे, उस पॉइंट के करंट जस्ट डीएल एलिमेंट से मल्टी उसको डॉट प्रोडक्ट करोगे, और हर पॉइंट पर ऐसे डॉट प्रोडक्ट लेते हुए आप एड अप कर दोगे। सो दिस गिव्स यू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फाइन। अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि ये जो लाइन इंटीग्रल आपको मिला बी डॉट डीएल, ये बेसिकली आप इसे इक्वेट कर सकते हो म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। अब ये आई इनक्लोज्ड क्या है? यानी कि यहां पर जो लाइन इंटीग्रल हमने लिया, ये जो कर्व है हमारे पास, इस कर्व के अंदर में टोटल करंट कितना है? तो फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो करंट I1 ऊपर है, करंट I2 नीचे है, करंट I3 ऊपर है। तो अब आई इनक्लोज्ड कह सकते हो कि आई इनक्लोज्ड इज बेसिकली इन दिस फिगर। हमें किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस मानना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को प्लस मान लें तो इट विल गिव यू I1, देन माइनस I2 एंड प्लस I3। तो लाइन इंटीग्रल के अंदर, यानी कि इस कर्व के अंदर जितने भी करंट एलिमेंट्स हैं उन सबके टोटल करंट को आप ऐड कर दो, सो दैट इज योर नेट आई इनक्लोज्ड। तो यही होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, या इसको एम्पियर्स लॉ भी आप इन जनरल कह सकते हैं, कि बी डॉट डी एल यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी कर्व, कोई भी रैंडम सा कर्व होगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड इन दैट कर्व। अब आप देखो यहाँ पर इसी कर्व के बगल में ही यहाँ पर एक करंट
और एक इन्फिनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, दैट इज I4, वहाँ पे करंट है। लेकिन आई इनक्लोज में I4 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो आई इनक्लोज में सिर्फ उसी करंट को देखना है, द करंट विच इज विद इन द लूप। ठीक है, तो आपको जब आई इनक्लोज की बात होगी, या इन जनरल जब भी आपको आई देखना है, तो आई इनक्लोज कहो या आई जस्ट कहो, तो दिस इज बेसिकली करंट विद इन द लूप। और ध्यान रहे ये लूप हमेशा क्या होगा, ये लूप हमेशा क्लोज्ड होगा, ऑलवेज क्लोज लूप। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था, तो गॉसेस लॉ में भी कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही था, है ना। वहां पर बी की जगह पर ई था, ठीक है। डीएल की जगह पर वहां पे एरिया इंटीग्रल था, ई डॉट डी एस, और इक्वेट करते थे हम नेट चार्ज इनक्लोज्ड से। सो पूरा मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के आप कह सकते हैं एनालॉगस है, तो हर जगह आपको वो सिमिलैरिटी दिखाई देगी। बट फिलहाल के लिए हमको एम्पियर्स लॉ समझना है। तो एम्पियर्स लॉ में जो राइट हैंड साइड पे करंट है दैट इज करंट विद इन द लूप, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर बी, तो ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर अलग अलग होता जाएगा, वो जो हम इंटीग्रेट करेंगे तब देखेंगे, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कहाँ से आता है। अगर आप ये मैथ्स बोल के सिर्फ फिजिक्स देखो, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें कुछ I3 का कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ I2 का कंट्रीब्यूशन भी होगा, कुछ I1 का कंट्रीब्यूशन भी होगा, और साथ में कुछ I4 का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो होती है दैट इज दैट हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी करंट कैरिंग वायर्स, जितने भी वहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन वहाँ पर होता है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज रिजल्टेंट फील्ड ऑफ ऑल करंट एलिमेंट्स। अब वो विद इन द लूप है या आउटसाइड द लूप है, दोनों चलेगा वहां पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट कैन बी विद इन द लूप एज वेल एज आउटसाइड द लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन होता है सभी करंट एलिमेंट्स का। अब मतलब आप ऐसे नोट कर सकते हो, विद इन एंड इवन आउटसाइड द लूप। ठीक है, एग्जैक्टली सेम बात आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी सीखी होगी, क्योंकि वहां पर जब ई डॉट डी एस करते थे और उसका एरिया इंटीग्रल लेते थे, तो यहां पर इक्वेट करते थे हम क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट के साथ। ठीक है, तो वहां पर आपसे ये कहा जाता था कि क्यू इंटरनल में हमें सिर्फ वही चार्ज देखना है, दैट क्यू इनक्लोज्ड विद इन सरफेस। तो देखो आप, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, यहाँ पर भी हमें करंट वही देखना है, दैट इज इनक्लोज्ड विद इन द लूप। और दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड में के बारे में क्या कहा जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहा जाता था दैट इट हैज गॉट इफेक्ट फ्रॉम ऑल चार्जेस। वो चार्ज गॉसियन सरफेस के विद इन हो या गॉसियन सरफेस के आउटसाइड हो, दोनों ही केसेस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कैलकुलेट किया जाती। तो बेसिकली दिस एम्पियर्स लॉ इज समवॉट कनेक्टेड टू गॉसेस लॉ। आप कह सकते हो कि ये एम्पियर्स लॉ अब बायो-सावर्ट लॉ से भी कनेक्टेड है। तो एम्पियर्स लॉ से बायो-सावर्ट लॉ डिराइव किया जा सकता है, साथ में बायो-सावर्ट लॉ से भी एम्पियर्स लॉ डिराइव किया जा सकता है। अब हमें बस एक चीज़ चेक करनी है कि हमने जो रिजल्ट कुछ डिराइव किए यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, क्या वो रिजल्ट एम्पियर्स लॉ से भी हम डिराइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे सामने एक करंट कैरिंग वायर है आई, और उस करंट कैरिंग वायर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट पी है, लेट्स से दैट दिस पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस डी। ठीक है, अब हमें निकालना है इस पॉइंट पी पर इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल के लिए हम यही एज्यूम करेंगे दैट दिस इज अ लॉन्ग वायर। तो लॉन्ग वायर की प्रॉपर्टी हमें पता है, वो इन्फिनेटली लॉन्ग होता है। तो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, जस्ट हमें चेक करना है कि अभी जो हमने ये एम्पियर्स लॉ सीखा उससे हम कैसे ये सॉल्व कर सकते हैं। तो एम्पियर्स लॉ के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक क्लोज लूप चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वायर के सिमेट्रिकल एक लूप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पॉइंट पी से वेरी के साथ पास करे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए एक टॉप लुक हम देखते हैं। तो ये जो दूसरा फिगर है, ये समझिए कि इस वायर को हम ऊपर से देख रहे हैं। जो आप इस वायर को ऊपर से देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ, इससे करंट ऊपर आ रही है, और साथ में इसके डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है।
अब उस पॉइंट पी से पास करता हुआ हमने एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर दिया जो कि क्लोज सर्कुलर लूप है, इजिली आपको ये दिखाई दे रहा है। अब तक जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग हाउ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज अराउंड यू कैन से स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, तो आप उस इंफॉर्मेशन को अगर अप्लाई करो तो आपने क्या सीखा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज सर्कुलर लूप ही फॉर्म करता है। यानी कि इस वायर पे हम कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर हम पिक करते हैं, लेट्स से एक पॉइंट हमने यहाँ पिक किया, एक पॉइंट यहाँ पिक किया, एक पॉइंट यहाँ पिक किया, कहीं पर भी पिक कोई पॉइंट पिक किया, तो हमेशा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्या दिखा है, हमेशा वो टेंजेंशियल होगा, राइट। इवन कि पॉइंट पी यहाँ पर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर हम किसी पॉइंट पर अब छोटे छोटे एलिमेंट्स पिक करें, जैसे यहाँ पर हमने एक एलिमेंट पिक किया, यहाँ पर एक एलिमेंट पिक किया, यहाँ पर एक एलिमेंट पिक किया, यहाँ पर भी पिक किया, तो कहीं पर भी अगर हम एलिमेंट्स पिक करें तो उस पॉइंट पर अगर हम एलिमेंट का डायरेक्शन देखें तो एलिमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, एलिमेंट का डायरेक्शन भी एग्जैक्टली टेंजेंशियल ही होना है ना हर पॉइंट पर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो बेसिकली हर पॉइंट पर एलिमेंट के डायरेक्शन के पैरेलल है। आप किसी पॉइंट पर चेक करो, जैसे यहाँ पर भी अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एलिमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, दोनों आपको सेम दिखाई देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज बेसिकली पैरेलल टू डीएल, राइट। अब दूसरी चीज अगर हम देखें तो हर पॉइंट क्या है, हर पॉइंट करंट से डी डिस्टेंस पर ही है ना, हर एक पॉइंट देखा जाए तो करंट से एग्जैक्टली डी डिस्टेंस पर है। अब कोई पॉइंट चेक करो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर पॉइंट क्या है, हर एक पॉइंट यहाँ पर डी डिस्टेंस पर है। सिंपल रीजन, क्योंकि हमने एक सर्कुलर लूप फॉर्म किया है, इस सर्कल का रेडियस है डी। तो सेम डिस्टेंस पर होने की वजह से क्या होगा कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। तो अब तक हमने क्या समझ लिया कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, और साथ में हमने ये भी समझ लिया कि हर पॉइंट पर वो डीएल के साथ पैरेलल है। तो ये तो बहुत काम की चीज़ हो गई, क्योंकि उससे हमारा ये जो लाइन इंटीग्रल हमें भी निकालना था मैग्नेटिक फील्ड का वो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, हमें इंटीग्रेट करना है इस पूरे सर्कल पर, और हमें बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हर जगह सेम है। क्यों, सिमेट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है इस करंट कैरिंग वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल के बाहर आ सकता है ना ये मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी बात ये भी है कि बी डॉट डी एल है और बी और डी एल पैरेलल है। जब बी और डी एल पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगा, उस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हर जगह आपको बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 डालना है, कॉस 0 वैल्यू 1 होता है, तो ये सिंपली क्या बन गया, सिंपली बन गया आपको बी डी एल। और ऊपर से चूंकि बी हर जगह कांस्टेंट है तो बी इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, तो ये जस्ट लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल बन गया। तो जब ये लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल बन गया, इसका मतलब कि ये क्या बन गया, हम इस पूरे पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, जस्ट बी इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल विच इज वॉट, विच इज सिंपली 2 पाई डी। तो ये हमें मिल गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट इज जस्ट बी इंटू 2 पाई डी। अब एम्पियर्स लॉ लगाना है। एम्पियर्स लॉ ने क्या सिखाया हमें, एम्पियर्स लॉ से हमने ये सीखा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो होता है दैट इज सिंपली म्यू नॉट टाइम्स आई विद इन द क्लोज लूप। तो इसे इक्वेट कर देंगे जस्ट म्यू नॉट टाइम्स आई विद इन द लूप। तो आई विद इन द लूप तो यहाँ पर एक ही वायर है, इन्फिनाइट वायर, दैट इज आई। तो उस हिसाब से अब मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल गया हमें, मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो isn't it exactly the same result which we have derived previously using Gauss-Savart law? एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आया था ना मैं वहाँ पर भी। तो जब एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर होती है तो मैग्नेटिक फील्ड उससे डी डिस्टेंस पर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है। तो सेम रिजल्ट वापस से आपको यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट हो रहा है सेम रिजल्ट, इसका मतलब कि ये थ्योरी भी जो है हमारी वो प्रूवन है। तो एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करके इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी इन्फिनाइट स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर्स। फेयर इनफ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ओवर मैग्नेटिक फील्ड। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।